जब तुम्हें लोग पसंद नहीं करते ना, तो ये डील करना इससे आसान नहीं होता। जब तुम देखते हो कि तुम्हारे सामने कई सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हें पसंद नहीं कर रहे हैं, उस सिचुएशन में रहना आसान नहीं होता। तुम भी अपने आप पे डाउट करने लगते हो कि यार कहीं सच में मैं बुरा तो नहीं, या मैं बुरी तो नहीं। तुम खुद पे शक करने लगते हो कि कहीं तुमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि वो तो शरीफ बन जाते हैं, लेकिन तुम अपने आप को सेल्फ ब्लेम करने लगते हो। तुम्हें लगता है कि यार मैं ही गलत हूँ शायद। पर दूसरे भी तो दूध के धुले नहीं होते। दूसरे कुछ भी कर लें, तुम्हें कुछ नहीं कहना, बस ये रूल चलता है यहाँ। लेकिन मैं ऐसी हूँ कि मैं मतलब ज़रा सी भी बुलशिट पर मैं हो जाती हूँ भाई। मुझे गुस्सा आ जाता है, बक देती हूँ मैं। फिर सच्चाई आईना दिखाना पड़ता है, मुझे करना पड़ता है यार। बहुत सारी चीज़ों से डील करना पड़ता है एक दिन में। एंड दूसरी चीज़ है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा रिलेशन होता है कि कंपटीशन का रिलेशन रहता है। उसके सामने इमेज अच्छी हो रही है तो अच्छा लग रहा है, बुरी हो रही है तो बुरा लग रहा है। मतलब अप डाउन ही चलता रहता है इमेज का। और दूसरी एक और चीज़ मैंने आज नोटिस करी कि जब जब एक लड़की एक लड़के के कांटेक्ट में आती है तो वो बेवकूफ़ बन जाती है यार। उसका जो लेफ्ट ब्रेन है वो काम ही करना बंद कर देता है। जो लॉजिकल साइड है ना, जो लड़के के बिना चल रही थी अच्छी खासी, लड़के के बिना जो लॉजिकल थी वो और इंडिपेंडेंट थी, वो इतनी दिमागदार थी, वो उसका दिमाग बिल्कुल स्विच ऑफ हो जाता है उसका यार। लड़के की कंपनी में आते ही लड़की उल्लू उल्लू बन जाती है, बिल्कुल जैसे उसे कुछ नहीं आता। ये नेचर का एक पैतरा है। मुझे लगता था नेचर कैसी है यार। भगवान ने कितने सारे काम दे रखे हैं कि एक अकेला बंदा कैसे संभाले जीवन को। आसान नहीं है। 30 काम है कम से कम दिन में। एक अकेला इंसान कैसे क्या क्या हैंडल करे। उसे लोगों की कंपनी की ज़रूरत पड़ेगी। भगवान ने सोचा कि ऐसे इतने काम दे दूंगा कि लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, इसे अकेली नहीं रह पाए, अकेला ना रह पाए कोई इंसान, आपस में मिलजुल कर रहे। ये प्लान था भगवान का। तभी इतने काम दिए। और हर किसी को हर कोई काबिलियत नहीं दी। हर किसी को हर काम पसंद नहीं आता, ये भी दिया ताकि कोई कुछ काम हैंडल करे तो कोई कुछ काम हैंडल, कोई किसी काम से भाग रहा है तो कोई किसी काम से भाग रहा है। तो एक सिस्टम है भगवान का, वो ये है कि लड़का जैसे आएगा, लड़के के आते ही लड़की का माइंड जो है वो स्विच ऑफ कर दो एकदम। भगवान ने सोचा कि लड़के की कंपनी में लड़की का माइंड स्विच ऑफ कर दो, बिल्कुल ब्रेन चलना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर दो ताकतवर लोग कभी साथ में नहीं रह सकते, कभी नहीं। एक को बेवकूफ़ होना पड़ेगा, और वो लड़की को बनाया था। मेंटली बेवकूफ़ अगर लड़कियां नहीं होती तो कभी भी वो लड़कों की उन्हें ज़रूरत ही महसूस नहीं होती ना। अगर कमज़ोरी ना दी होती, कुछ चीज़ों की कमी दी है लड़कियों को भी और लड़कों को भी, तो अगर लड़कियां बेवकूफ़ ना हो तो लड़के की तो उसकी लाइफ में कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। सब काम वो खुद संभाल रही होगी, तो वो तो कभी शादी नहीं करेगी। मतलब साथ में आगे पॉपुलेशन ही नहीं बढ़ेगी ना धरती की। तो भगवान ने सोचा क्या करेंगे कि लड़की की कंपनी में आते ही लड़की जो बिल्कुल दिमाग से पैदल बना दो, बिल्कुल उल्लू बना दो, बिल्कुल से उल्लू की पट्टी होनी चाहिए लड़की, ताकि वो हीरो बन सके। और वो हीरो बनेगा तो क्या होगा, तो पॉपुलेशन आगे बढ़ेगी। एक होशियार और एक बेवकूफ़, इसी से जोड़ी चलती है। दो होशियार साथ नहीं रह सकते, उन्हें एक दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है। दो बेवकूफ़ भी साथ नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों ही कुछ नहीं कर पा रहे। तो एक नीचा और एक ऊंचा, ऐसे करके तो जोड़ियां बन रही हैं, ऐसे करके धरती चल रही है। लड़कियों में दिमाग कम, आप कहते रहे तो लड़कियों में दिमाग नहीं होता, लड़कियां अच्छी ड्राइवर नहीं हो, जानबूझ के नहीं होती भाई। तुम्हारी ज़रूरत ही तब तक है, मेल से मैं कह रही हूँ, मेल्स की ज़रूरत ही तब तक है जब तक लड़कियां बेवकूफ़ हैं। लड़कियों में अगर दिमाग आ गया तो तुम्हारी क्या ज़रूरत रहेगी उन्हें। तो वो भी तो लड़का बन जाएंगी ना। फिर तो बढ़ा लो तुम आबादी आगे। तो किसी की कमज़ोरी का मजाक मत उड़ाओ। कमज़ोरी की भी एक वैल्यू है। कमज़ोरी में ही रिश्ते टिके हुए हैं। अगर हर दोनों तो अगर बराबर की समझ रखने लगे तो रिश्ते नहीं टिक सकते हैं। एक को कम बनाया है भगवान ने। तो लड़कियों के साथ ये होता है कि लड़की कंपनी में जाती है वो बेवकूफ़ बन जाती है। वो सारे काम फिर वो संभालेगा ताकि बॉन्डिंग अच्छी हो सके। ये चल रहा है, ये गेम चल रहा है यार, ये भी पूरा गेम चल रहा है। दूसरी बात ये कि शादी में किस चीज़ की वैल्यू करें। शादी क्या ये देख के करी जाए कि मेरी ये ज़रूरत है, कौन इसे पूरा करेगा, वो उससे मैं शादी करूँगा। या ये सोचा जाए कि मेरी और इसकी बॉन्डिंग अच्छी है और साथ मिलकर हम लाइफ नाम की इस बैटल को लड़ेंगे। दोनों साथ मिलकर एज अ पार्टनर्स वी आर गोइंग टू
गो थ्रू दिस एंटायर जर्नी। या तो ऐसे जाओ या वैसे दूसरी तरीके से कि मुझे मेरी यही ज़रूरत है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे जो भी इन चीज़ों को पूरा करेगा उससे मैं शादी करूँ। एक ये अप्रोच, एक वो अप्रोच है। किस अप्रोच से चलो लाइफ में? यार कभी कभी सच बताऊँ, मुझे कनेक्शन की बहुत ज़्यादा कमी फील होती है। कितने भीड़ की भीड़ मेरे आसपास रहती है, कितने लोगों से मैं मिलती हूँ, लेकिन वो जेन्युइन हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, मतलब 100 में से 1 में भी मिलना बहुत मुश्किल है यार। सच में कनेक्शन सिर्फ मुझे लग रहा है भगवान से ही हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा, क्योंकि मुझे एक बंदा ऐसा नहीं मिला जिसके साथ मुझे मतलब कुछ अच्छा लग रहा हो। जैसे मुझे भगवान की ध्यान लगा के अच्छा लगता है ना, वैसे मुझे किसी इंसान के साथ अच्छा नहीं लगता। आई डोंट नो व्हाई। आई जस्ट लव टू बी इन आइसोलेशन। रियल टॉक है, रियल बातें होंगी यार। लाइक से शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दे करो, क्योंकि इसकी करेंसी यही है। असली पैसे तो मांग नहीं रही हूँ मैं तुमसे, कम से कम इस पे कर दो। भीख भीख भी नहीं मांगनी आती मुझे। बता रही हूँ कि कंटेंट सही लग रहा हो तो करना प्लीज़। हेल्प माई चैनल टू ग्रो so that it could reach more amount of people and we could talk, we could actually have an open conversations. लोग मुझसे पूछें, लोग मुझे बताएं। मुझे दोनों साइड के कॉन्वर्सेशंस पसंद है यार। अभी वन साइडेड चल रहा है, वैसे दोनों साइड से पहुंचाना चाह रही हूँ। सो प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल। थैंक्स फॉर